Assalamu alaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have discussed about the casting or a vote and what is bill and how bill become an act, and I hope you all have understood it very well. Today I am going to start today I am going to continue our topic and I will discuss that how बिल बिकम एन एक्ट दैट इज़ ऑर्डिनरी बिल। हमने कल देखा था कि 3 टाइप के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, बजट एंड बिल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 3 टाइप के बिल होते हैं उसमें से सबसे पहला बिल है ऑर्डिनरी बिल, कॉमन बिल, नॉन फाइनेंशियल यानी ऑर्डिनरी बिल यानी कि फाइनेंस यानी बजट से रिलेटेड बिल नहीं होता है ये। तो ये बिल पार्लियामेंट में कैसे पास किया जाता है? द प्रोसीजर ऑफ प्रेजेंटिंग अ बिल इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर इज कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। आगे हमने देखा था कि बिल को पार्लियामेंट में 3 रीडिंग के लिए भेजा जाता है। तो सबसे पहले रीडिंग क्या होती है? सबसे पहले रीडिंग मतलब कि मिनिस्टर उस बिल को पार्लियामेंट के हाउस के अंदर प्रेजेंट करता है, उसे फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। वो बिल की सबसे पहली रीडिंग होती है फर्स्ट रीडिंग। वेयर इन द टाइटल ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजन ऑफ द बिल आर डिस्क्राइब। और उसके अंदर क्या लिखा होता है उस मिनिस्टर ने जिसने भी ये बिल प्रेजेंट किया है उस बिल के उसके अंदर लिखा होता है बिल का टाइटल, फिर उस बिल को पास करने के ऑब्जेक्टिव यानी कि अगर बिल पास होके एक्ट बन गया तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, वो किस लिए ये बिल ये एक्ट बनाना चाहते हैं, वो सब कुछ, और रीज़न, ये सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। Before presenting any bill in the state legislature assembly, the recommendation of the chairman of the house, and before presenting any bill in the center, recommendation of the president is required. अब स्टूडेंट शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि अगर स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली के अंदर आप कोई भी बिल प्रेजेंट करते हो तो उसके लिए हाउस के जो चेयरमैन होता है उसकी रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। और अगर आप सेंट्रल लेवल के ऊपर सेंट्रल पार्लियामेंट के अंदर आप बिल प्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। इन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिल इज डिस्कस अपॉन। सबसे पहली बिल की जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसमें क्या होता है, बिल के अंदर जो कुछ भी है, बिल क्यों है, ये एक्ट बनेगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा, एक्सेट्रा जो कुछ भी उससे रिलेटेड होता है वो सब पार्लियामेंट के अंदर फर्स्ट रीडिंग के अंदर डिस्कस किया जाता है। Objections must be with the reason and voting is done if necessary। और जाहिर सी बात है कि जब किसी भी चीज़ के लिए किसी भी मैटर के ऊपर अगर आपके सामने बहुत सारे ऐसे पर्सन हो जो उस मैटर के ऊपर अग्री करते हो तो उसके सामने ऑपोजिट ऐसे बहुत सारे होते हैं जो उसका विरोध करते हैं, राइट। तो बिल में भी यही होता है कि जाहिर सी बात है कि बिल जब प्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट रीडिंग के अंदर तो उससे ऑब्जेक्शंस होंगे। तो अगर जो ऑब्जेक्शंस होते हैं तो फिर क्या होता है, अगर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन हो तो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम कुछ डिसाइड ना हो सके, ऑब्जेक्शन हो, तो एंड में बहुत ज़रूरी सिचुएशन हो तो फिर वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग की जाती है और वोटिंग के हिसाब से फिर आगे डिसीजन लिया जाता है। सेक्शन वाइज डिस्कशन इज डन फॉर एवरी पॉइंट। हर एक बिल का हर एक पॉइंट सेक्शन वाइज डिस्कस किया जाता है उसके अंदर, उस मीटिंग के यानी उसके फर्स्ट रीडिंग के अंदर। इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट्स रिप्रिकेशंस आर एग्जामाइन। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ये एक्ट बन गया और इम्प्लीमेंट किया यानी कि फॉलो किया तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे वो सब कुछ वहाँ पे देखा जाता है। अमेंडमेंट आर डन इन इट ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ग्रुप एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन एंड ओपिनियन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। वोटिंग इज कैरिड आउट ऑन देन। हर एक तरह से वो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है कि अगर पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, हर एक ऑपोजिशन पार्टी, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ अमेंडमेंट किया जाता है यानी कि उसको अमेंड किया जाता है, फॉलो किया जाता है और फिर एंड में वोटिंग इज डन यानी फिर वोटिंग की जाती है।
Sometimes due to the work of local load of the house, bill cannot be discussed in detail. Sometimes students क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर इतना सारा काम आ जाता है, उन लोगों के ऊपर इतना सारा लोड होता है कि बिल वो लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ शॉर्ट में डिस्कस करके उसको फिनिश कर देते हैं। जनरली वो लोग हर एक बिल को लाइन बाय लाइन, पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। लेकिन जब बहुत सारा काम हो उनके ऊपर तो फिर वो लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, शॉर्ट में समझ लेते हैं। देयरफॉर इट इज़ हैंडेड ओवर टू कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड मेंबर हैविंग सोशल नॉलेज टू एग्जामाइन द बिल। तो तब क्या होता है, सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर जब बहुत सारा लोड हो तो वो लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, बिल को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसको अच्छे से एग्जामाइन करने के लिए उन लोगों के पास एक कमिटी होती है, एक्सपर्ट लोगों की कमिटी होती है। तो उन लोगों के पास वो बिल भेज दिया जाता है कि आप लोग अच्छी तरह से एग्जामाइन करो। देन कीपिंग इन व्यू द पब्लिक ओपिनियन, दे अंडरगो नेसेसरी डिस्कशन एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड चेंजेस देयर इन। और वो कमिटी क्या करती है, पब्लिक को ध्यान में रख के कि अगर हम इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सामने से पब्लिक का क्या पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, उनका क्या रिएक्शन आएगा, वो सब लोग पब्लिक के को सामने रख के सब कुछ सोचती है। वो कमिटी डिस्कशन करती है और अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत हो तो वो चेंजेस लाती है। देन कीपिंग द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी इज़ सबमिटेड टू द हाउस। और फिर वो कमिटी अच्छी तरह से बिल को देखती है, एग्जामाइन करती है, कुछ चेंजेस लाने हो तो चेंजेस लाती है और उनको क्या लगा उस हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो लोग रिपोर्ट बनाते हैं और फिर वो कमिटी उस रिपोर्ट को हाउस के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर क्या करती है, भेज देती है, सबमिट कर देती है। देन द बिल इज सेंड फॉर द थर्ड रीडिंग। और ये जो था ना, ये हमने देखा था पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाता है, ये सेशन वाइज। वो सेकंड रीडिंग था। फर्स्ट रीडिंग हमने क्या देखा कि मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर बिल को प्रेजेंट करता है, वो फर्स्ट रीडिंग थी। ये सेकंड रीडिंग कि वो अच्छी तरह से सेशन वाइज, पॉइंट वाइज उसको डिस्कस करते हैं। और अब हम देखेंगे कि लास्ट में क्या होता है, कमिटी अपना जो रिपोर्ट होता है वो हाउस में भेजती है और फिर लास्ट में उस बिल को थर्ड रीडिंग के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पे है थर्ड रीडिंग। द थर्ड रीडिंग इज ओनली फॉर्मल। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है थर्ड रीडिंग। क्यों? क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट टू रीडिंग में उसको अच्छी तरह से देख लिया होता है, इसलिए ये सिर्फ फॉर्मल होता है। आफ्टर प्रेजेंटिंग द लॉजिक इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस और ऑब्जेक्शन ऑफ द चेंजेस इन द बिल, वोटिंग इज कैरिड आउट। सब लोग थर्ड रीडिंग में देखते हैं कि अगर ये बिल एक्सेप्ट कर लिया तो उसका क्या होगा और रिजेक्शन, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग देखते हैं, उस हिसाब से चेंजेस करते हैं। चेंजेस जो किए थे कमिटी ने वो देखते हैं और फिर उस हिसाब से वो लोग पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग करते हैं थर्ड रीडिंग के अंदर। इफ़ इट गेन्स मेजोरिटी देन द बिल इज़ डिक्लेयर्ड पास। अगर मेजोरिटी वोट उसको अग्री करते हैं, बिल को एक्सेप्ट करते हैं, मेजोरिटी वोट उसकी साइड पे होते हैं, बिल की साइड पे कि हाँ ये बराबर है, तो फिर बिल पास किया जाता है। और जब बिल पास किया जाता है तो क्या होता है, द पास्ड बिल इज साइन बाय द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट हाउस। जब बिल पास होता है तो वो पास किया हुआ बिल के ऊपर हाउस का जो चेयरमैन होता है वो साइन करता है। वो भी कौन सा हाउस, फर्स्ट, यानी कि राज्यसभा का हाउस, जो राज्यसभा जो है उसका चेयरमैन उसको साइन करता है। एंड देन इट इज सेंड टू द सेकंड हाउस। साइन करके उसको सेकंड हाउस यानी लोकसभा में भेजा जाता है। द बिल गोज टू द सेम प्रोसेस इन सेकंड हाउस। सेम प्रोसेस यानी कौन सी प्रोसेस, वो सब कुछ देखते हैं। चेयरमैन मेजोरिटी वोटिंग के हिसाब से फिर बिल पास किया जाता है और फिर सेकंड हाउस यानी लोकसभा का हाउस का जो चेयरमैन है वो भी उसके ऊपर साइन करता है। सेम प्रोसेस उसमें भी होती है। और फिर क्या होता है, इफ़ द बिल पास इन द सेकंड हाउस विद द नेसेसरी अमेंडमेंट इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट सिग्नेचर एंड आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट। फाइनली जब सेकंड हाउस जो है यानी कि लोकसभा जो है, लोकसभा के अंदर भी उनको कुछ चेंजेस करने हो तो चेंजेस करके वो लोग भी बिल को पास कर देते हैं। लोकसभा का जो चेयरमैन होता है वो बिल के ऊपर साइन करता है। फाइनली फिर बिल को कहाँ भेजा जाता है, फाइनली लास्ट में प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करता है
तब जाके स्टूडेंट्स फाइनली प्रेसिडेंट के साइन के साथ वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। जब जब प्रेसिडेंट की साइन नहीं होती है वो बिल एक्ट नहीं बनता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। फिर से समझा दूँ, फर्स्ट रीडिंग के अंदर प्रेजेंट किया जाता है बिल, सेकंड रीडिंग के अंदर उसको पॉइंट वाइज डिस्कस किया जाता है, थर्ड रीडिंग के अंदर राज्यसभा के अंदर सब कुछ डिस्कस करके राज्यसभा का चेयरमैन साइन करता है, उसको लोकसभा में भेजता है, लोकसभा का चेयरमैन सब कुछ डिस्कस करके वहाँ पे बिल पास करके चेयरमैन साइन करता है, एंड में प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट अगर उसके ऊपर साइन करे तो वो बिल पास हो जाता है और वो एक्ट बन जाता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है बिल को, ऑर्डिनरी बिल को एक्ट बनाने के लिए, यानी कि पास करने के लिए। बट इफ द बिल इज़ नॉट पास द सेकंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट इज़ अगेन सेंड टू द फर्स्ट हाउस। लेकिन अगर स्टूडेंट्स, अगर पार्लियामेंट का जो सेकंड हाउस है यानी कि लोकसभा है उसके अंदर अगर बिल पास नहीं होता है तो फाइनली उसको फिर से हमारे फर्स्ट हाउस में यानी कि जो राज्यसभा है उसको उस राज्यसभा में बिल वापस भेज दिया जाता है साइन किए बिना, यानी कि साइन नहीं होती है मतलब कि बिल पास नहीं हुआ है। इफ द सेकंड हाउस कीप द बिल फॉर मोर देन 6 मंथ इट इज़ अंडरस्टूड द बिल इज रिजेक्टेड। अगर सेकंड हाउस क्या करता है, बिल को एक्सेप्ट भी नहीं करता है, साइन भी नहीं करता है, राज्यसभा में वापस भी नहीं भेजता है, लेकिन 6 मंथ से ज़्यादा टाइम तक वो बिल अगर लोकसभा के अंदर यानी सेकंड हाउस के अंदर 6 मंथ्स तक वहाँ के वहाँ रहता है तो ऑटोमेटिकली ऐसा मान लिया जाता है कि बिल रिजेक्ट हो गया है। इफ बोथ द हाउस इज डिसएग्री टू और हैव अ डिस्प्यूट ओवर अ बिल अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस इज समन। अगर उस बिल से रिलेटेड दोनों हाउसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, यानी दोनों के विचार सेम नहीं होते हैं, राज्यसभा कुछ और मानता है, लोकसभा कुछ और मानता है, तो अगर राज्यसभा बिल को एक्सेप्ट करती है यानी कि बिल पास कर देते हैं, लेकिन लोकसभा बिल पास नहीं करती है क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, दोनों की जॉइंट सेशन यानी दोनों की जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है। इन द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट द डिस्प्यूट्स आर अराइज्ड टू बी सॉल्व्ड थ्रू गेनिंग मेजॉरिटी। उस जॉइंट सेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम उनके पॉइंट ऑफ व्यू में हुआ है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो उस जॉइंट मीटिंग के अंदर उस पॉइंट ऑफ व्यू को सॉल्व किया जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और मेजॉरिटी वोटिंग के हिसाब से फिर फाइनली डिसीजन लिया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो ये था स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी बिल को पास करने की पूरी प्रोसेस। आई होप कि आपको अच्छी तरह से प्रोसेस समझ में आ गई होगी। छोटा सा पोर्शन उसका रह गया है लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।